अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिही वसल्लम की शरीयत मुतहरा बड़ी जामे और कामिल शरीयत है। इसमें जो भी हुक्म दिया गया है वो दुनिया और आखिरत में अमल करने वालों के लिए ही सलाह और फलाह का ज़ामिन है। कामयाबी और नजात की उसके अंदर मुकम्मल तौर पर ज़मानत दे दी गई है। तो ख़वातीन व मस्तूरात घर से बाहर अगर जा रही हों तो कुरान करीम में इरशाद है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी अज़वाज मुतहरात को भी, खुद अपनी साहिबजादियों को भी फरमा दीजिए और मोमिन औरतों को भी फरमा दीजिए, मुसलमानों की बीवियों से, उनकी मस्तूरात से भी फरमा दीजिए कि जब वो बाहर जाएँ युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, जो भी वो लिबास पहनती हैं, जो चादरों को ओढ़ती है, वो इस तरह से ओढ़ें कि उसका कुछ हिस्सा ज़रूर वो अपने चेहरों पर लटका लें, चेहरों पर भी डाल लें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, लफ्ज़ मिन से पता चल रहा है कि जो वो बड़ी चादर पहन रही है उसका कुछ हिस्सा ज़रूर वो अपने चेहरों पर भी डाल लें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने ये बात बयान फरमाई है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि औरत अलमरअतु औरतुन, औरत तो सरापा पर्दे की शय, पर्दे वाली है। अगर वो निकल कर जाती है इस तशरफ़ह शैतान, जामे तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, शैतान उसको ताकने लगता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने हुस्न व जमाल को लोगों पर ज़ाहिर करती हुई जाती हैं, अल्लाह पाक की वो लानत है। जा रही है तो भी लानत में जा रही है, आ रही है तो भी लानत में आ रही है। और यहाँ तक फरमाया कि रुब्बा कासियातिन आरियातुन, बहुत सी वो ख़वातीन जो लिबास पहनती हैं फिर भी वो बरहना रहती है, यानी ऐसा लिबास जिससे उनका बदन झलक रहा हो या चेहरा वगैरह लोगों के सामने, अजनबियों के सामने ज़ाहिर हो रहा हो, तो फरमाया कि ये उनके लिए महशर के मैदान में नंगेपन का ज़रिया बनेगा। और एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बाबरकत खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुई, अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी जो कि वो शहीद हो चुके थे, लेकिन वो इस हालत में आई कि वो अपने चेहरे पर भी कपड़ा ओढ़ी हुई थी। तो किसी ने ये कहा कि भाई देखो, इनका बच्चा इंतकाल कर गया है, इतना अजीम इनके पास सानिया है, फिर भी अपने चेहरे पर से ये कपड़ा नहीं हटाती है, ज़रा देखो। आपस में कुछ हजरात ने जब ये गुफ्तगू की तो वो खातून के कानों में ये आवाज़ पहुँची। उस हयादार खातून सहाबिया ने क़यामत तक आने वाली माँ और बहनों को बहुत ही अजीम सबक सिखाया। उन्होंने ये फरमाया कि मैंने अपने बच्चे को तो खोया है मगर अपनी हया को तो नहीं खोया है। अगर मेरा बच्चा चले गया तो क्या मैं अपनी हया को तर्क कर दूँ? तो हया का जो तकाजा है, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की जो तालीम है, उसके मुताबिक मुझे चलना है, तो लिहाजा मैं अपने चेहरे को खुला तो नहीं रख सकती अजनबियों के सामने। तो इस तरह से कुरान करीम और अहादीस शरीफा की रोशनी में अहले इस्लाम की मुक़द्दस माएँ बहनें इस तरह से एहतमाम करती थी। आपकी साहिबजादियों को आप फरमाइए कि ये अपने चेहरे को खुला रख कर जाएंगी तो यकीनन चेहरे में इन चेहरे को देख कर ही तो सारे फितने हो रहे हैं। और नज़र को झुकाने का हुक्म ही चेहरे की हिफाजत के लिए दिया गया है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अल्लाह का इरशाद है। और ख़वातीन के लिए भी है, कुल लिल मुमिनाती व कुल लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन, तो निगाहों की हिफाजत के लिए ही तो पर्दा मुक़र्रर फरमाया गया है। तो लिहाजा इस तरह से करने की वजह से ये फितने आएंगे और ये देखने वाले तो गुनाहगार होंगे, लेकिन जो दिखा रही है अपने आप को वो भी खुद गुनहगार भी होंगी और जो उसका देखने का सबब बन रहे उनका गुनाह भी इसके खाते में होगा। इस तरह से हया के तकाज़ों को मलहूज़ रखने की तालीम दीजिए। अल्लाह हिदायत और तौफ़ीक़ अता फरमाए।